आज मोदी की क्या क्या बात मानते हो आप? मोदी अपनी लुगाई का नहीं हो सका यार। किसान रो रहा है आज, किसान चौधरी साहब को याद करके रो रहा है उनकी स्मृति में कि आज चौधरी साहब जिंदा होते तो किसान की हालत नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी ऐसा तानाशाही हिटलरशाही प्रधानमंत्री भारत के साथ इतिहास में कभी नहीं हुआ। चौधरी साहब की जूते की होड़ नहीं कर सकता मोदी। उनकी किताबें ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आपके मोदी की 10वीं क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता कोई पाठ। मेरे खाते में कल मोदी जी ने सम्मान निधि की योजना के तहत 4,000 रुपए मेरे 2 अकाउंट में आए थे। मैं उन 4,000 रुपए का गाड़ियों में डीजल डाल के उन्हीं की छाती पे ठोक रहा हूँ। मोदी के एक बार मोदी के आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है बताओ मेरे को। मोदी को आने आज के जो है नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो है एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर वो आज पहुंचे थे हजारों समर्थकों के साथ। कुछ लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आरएलपी से जुड़े हुए लोग आप देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आज आए हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में, उन्होंने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? ठीक किया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। क्या आपको किसानों के सम्मान के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा किया है और हम उनके साथ हैं। आपको लग रहा है मोदी जी गलत कर रहे हैं किसानों के बिल्कुल किसानों के साथ गलत कर रहे हैं मोदी। साथ? वो लगातार जो है भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो नौटंकी है। कुछ भी नहीं है, मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं। किसानों के खातों में 2,000 रुपए डाल के और उनको गुमराह बना के उनको खरीदने की कोशिश कर आज रहे हैं। एनडीए छोड़ने के बाद ये बात समझ में आया? पहले से जानते पहले से समझ में आ रहा है लेकिन करते क्या? अच्छा, लाचारी में पड़े। हाँ, हमारे पास कुछ करने के लिए दो तरफ है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। विकल्प कांग्रेस का खत्म हो चुका है, बचा एक मोदी जी जो बीजेपी। तो जाएगा कहाँ किसान? अगर कांग्रेस खत्म हो गया तो बीजेपी के पास जाएगा, इसलिए मोदी जी का पावर बढ़ा है। अब मोदी जी को पता चलेगा कि किसान का पावर क्या होता है। अब किसान तीसरा विकल्प ढूंढेगा और तीसरे विकल्प के साथ जाना चाहेगा। और राजस्थान में किसान को तीसरा विकल्प रालोपा मिल चुका है। हनुमान बेनीवाल जो लड़ाका है किसानों का, वो अब आगे आ चुका भाजपा है। वाले कह रहे हैं हमने जिताया और अब जो है गठबंधन धर्म को नहीं कहाँ निभा जीता है? कहाँ जिताया? आप समीकरण देखो, वोटों का गणित देखो। जहां 16 जगह हनुमान बेनीवाल ने प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत हुई है। एक नागौर में हनुमान बेनीवाल का उन्होंने साथ दिया है। 30 लाख हनुमान बेनीवाल ने उनको वोट दिलाए, उसके बदले 3 लाख वोट बीजेपी ने दिलवाए। बाकी 27 लाख वोट अभी भी हनुमान बेनीवाल बीजेपी से मांगता है। उधार है। उधार है, उधार। बीजेपी के ऊपर तो रालोपा का कर्जा है, अभी वो नहीं चुका पाएंगे कभी। ठीक है। अभी और सुनो, गहलोत सरकार ये चाह रही है कि मतलब किसानों को गुमराह बना के पार्टी पक्ष में बातें करके, और जो सरकार बनाई थी उससे पहले किसान कर्ज माफी की आज जो दावा किया गया था 2 लाख से ज्यादा भीड़ होगी, क्या आप सहमत है? जो भीड़ आज यहाँ पे आपको नहीं दिख रही क्या? जहाँ तक देखो, जहाँ तक नजर पसारो, जहाँ तक नरमुंडी दिख रहे हैं, एक राजस्थान का हनुमान बेनीवाल ऐसा रणबांकुरा है जो इतनी औकात रखता है राजस्थान के पूरे उत्तरी भारत में। मैं तो कहता हूँ पूरे उत्तरी भारत में हनुमान बेनीवाल जैसा कोई लड़ाका नहीं है। और वो किसानों की आन बान शान है। किसानों के मान और सम्मान में कौन कर सकता है इतना त्याग? लोग तो वार्ड पंच का पद भी नहीं त्याग सकते। हनुमान बेनीवाल ऐसा लड़का है जिसने नरेंद्र मोदी से टक्कर ली है। नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल नागौर का सांसद और राजस्थान के किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल ही है जिसने नरेंद्र मोदी से टक्कर ली है। ठीक है। अभी जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो है कह रहे हैं, अभी जो है पिछले दिनों उन्होंने जो है किसानों के खाते में किसान सम्मान राशि भेजी, तो वो कह रहे भाई हम तो किसानों के हम साथ उसका हैं। बहिष्कार करते हैं। वो हमें कोई किसान जरूरत ऐसे नहीं। 2,000 रुपए बेचे तो किसान पुत्रों से मेरा तो यही आह्वान है, राजस्थान के किसान 2,000 का डीजल डलवाओ गाड़ी में और शाहजहांपुर बोर्डर आओ। 2,000 का डीजल मेरे खाते में एक मिनट मेरे खाते में कल मोदी जी ने सम्मान निधि की योजना के तहत 4,000 रुपए मेरे 2 अकाउंट में आए थे। मैं उन 4,000 रुपए का गाड़ियों में डीजल डाल के उन्हीं की छाती पे ठोक रहा हूँ। और ये जो अभी जो किसान नीति की जो ये डली है किस्त, ये आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये किस्त अभी बाकी थी पिछले 8 महीने से। उन्होंने किसानों को रिझाने के लिए एक लालच के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। अगर उनको डालना था तो पिछले 8 महीने क्यों रोक के रखी थी? हर चौथे महीने 1-2 हज़ार की किस्त आती है। आज ऐसा क्या था कि आज उन्होंने 25 तारीख को ये डिसाइड किया? क्योंकि वो लालच देके, बीजेपी की एक मानसिकता रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई जो किसान है वो तो हमारे साथ है, अभी जो है लोकल इलेक्शन हुए वहाँ पे जीत कर आए, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई जनता तो हमारे वो साथ चीज है। आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि कांग्रेस से देश का हर वर्ग रूठ चुका है। तो एक व्यक्ति के पास 2 ही ऑप्शन है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर अपन कांग्रेस को नकार देंगे तो जाएंगे बीजेपी के पास। वो जीत उनकी नहीं है, वो जीत विकल्प की है। और हाँ, वो लाचारी है। जाएगा कहाँ? वोटर वोट तो डालेगा, तो वो देशभक्ति के लिए मोदी जी को डालता है। फिर भी हमने पप्पू को नकारा।
पप्पू को नकार के मोदी जी से गठबंधन किया। बीजेपी कांग्रेस यही है। अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे, बांसवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस के दोनों के 13 कैंडिडेट थे और बीटीपी पार्टी के 12 कैंडिडेट थे। इन्होंने बीटीपी को हराकर बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने जिला प्रमुख बना दिया। तो ये तो सापनाथ नागनाथ मैं बोलना चाहूँ किस एक शापनाथ एक नागनाथ, ये दोनों जहर का बरियोड़ा है। और के खोलू पोल मेरे साथी का ओछा कर्म करियोड़ा है कि लाल बहादुर की मौत राज का राज है, लेकिन लाल बहादुर की मौत राज का राज है। भंवरी की शमशानी देखो गई अमेरिका है। भंवरी देवी की शमशानी को तो ये अमेरिका ले गए, लेकिन लाल बहादुर सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को इन्होंने मरवा दिया। ये साले चोर बेईमान। आज मोदी की क्या बात मानते हो आप? मोदी अपनी लुगाई का नहीं हो सका यार। हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में ये लिखा है। तो आप लोग भी बीजेपी के साथ हैं आज ही तो अभी ठीक मतलब एनडीए में तो थे ना अभी। सुन लीजिए अभी 1 घंटे पहले तक तो थे ना, 20-25 मिनट पहले तक तो थे। हम तो नहीं थे। अरे वो मन होता है दो, एक ऊपर से बाहरी मन से भाई चलो बाहरी मन से कि हमारे नेता को बोलने का टाइम मिलेगा, लोकसभा में थोड़ा बहुत टाइम मिला। तो बाहरी मन से उनका भी कोई इतना सेट माइंड नहीं था कि मोदी के साथ जाए, लेकिन एक दो मन होते हैं। तो चलो अपना काम निकल रहा है, अपन को किसान की बात बोलने का, जवान की बात बोलने का लोकसभा में मौका मिले। तो एक बाहरी कोरे तौर पर कोई साथ था। और हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लड़ाका है जो राजस्थान के हर जवान हर किसान की आवाज है। और हमें विश्वास है हनुमान बेनीवाल पे कि जब भी हनुमान बेनीवाल ने आज तक चाहे कोई सा भी आंदोलन, नागौर का बंजारा आंदोलन, कोई सा भी आंदोलन, हनुमान बेनीवाल जरूर सफल होगा। और 101% आप लोग सवाल है, विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल ने अलग लड़ा, ठीक है ना, उसके बाद लोकसभा में गठबंधन किया, उसके बाद अब तक गठबंधन चला आ रहा था, आज टूटा है। तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी के साथ जाके गलती की? हाँ बिल्कुल गलती की मेरे को, क्योंकि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। आप कहीं भी उठा के देख लो, कभी किसान गरीब मजदूर का भला बीजेपी पार्टी नहीं कर सकती। बीजेपी पार्टी और अडानी अंबानी के लिए बनी है। एक बात बताओ मेरे को, एक बात, अब अंबानी के पोता हुआ उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए मोदी को टाइम मिल गया। आज किसान 30 शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में, आज मोदी को किसानों से मिलने का टाइम नहीं है। अगर हनुमान बेनीवाल दोबारा बीजेपी के साथ आते आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, हमारे को विश्वास है, खुद से ज्यादा विश्वास है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जो कहता है ना वो करता है, और करके दिक्कत नहीं जाएगा, हमारी गारंटी है। हम किसी की गोद में बैठने वाले नहीं है, ये भी फाइनल है। पक्का नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। हनुमान बेनीवाल तीसरा विकल्प हिंदुस्तान में लेके आया है। आने वाले सुनो एक बार मीडिया वालों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी आवाज मोदी तक पहुंचाए। आप हमारे को ये माइक दिखा के यही बात खत्म नहीं करें, हमारी मोदी तक आवाज आनी चाहिए। राजस्थान के कोने कोने से आज अन्नदाता सड़कों पे उतर चुका है। हम हार नहीं मानने वाले में। अंडानी अंबानी का जमीन नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसानों का है। ये एक बोलो, किसानों का है या किसानों का? ठीक है, हाँ बताइए। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी ये मोदी की गोदी में नहीं बैठे। ये किसान आंदोलन ये जन क्रांति बन चुकी है और इस क्रांति को पूरे देश में आपको फैलाने का आपका कर्तव्य है। आप इस जनता लगातार दिखा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं भाई हम कानून लेकर आए हैं और इससे किसानों का भला होगा, 2022 तक इनकम डबल करेंगे, और वो कह रहे हैं कि जो कुछ नहीं डबल करेगा, ये नोटंकी है। एक बात बताओ, मोदी के आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है बताओ मेरे को। मोदी को आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई? कौन सी एक भी कॉमोडिटी, पर्टिकुलर कॉमोडिटी आप मेरे को बता दीजिए। पर्टिकुलर कॉमोडिटी कोई भी वस्तु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई सस्ती हुई है? और एक बात मेरी बात सुनो, एक बात माओवादी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे किसानों को। मोदी जी का तो ये वक्तव्य जारी अच्छा नहीं लगता एक पीएम के, और ये पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं। हाँ 12 तारीख को सुनो मेरी मंत्री बोल रहे हैं किसान दिवस पे बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री किसी ने भी चौधरी चरण सिंह के पुष्पांजलि अर्पित नहीं गया। और यहाँ 1500 किलोमीटर किसानों से मिलने जाते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर पास बैठे किसानों के पास इनके मिलने का समय नहीं है इनको। चौधरी साहब की जूते की होड़ नहीं कर सकता मोदी। उनकी किताबें ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आपके मोदी की 10वीं क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता कोई पाठ। उसको इतना नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा के मिलने का उसको टाइम है, लेकिन चौधरी साहब की समाधि राजघाट पे जाके 2 किसान दिवस किसान रो रहा है। आज किसान चौधरी साहब को याद करके रो रहा है उनकी स्मृति में कि आज चौधरी साहब जिंदा होते तो किसान
की हालत नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी ऐसा तानाशाही हिटलरशाही प्रधानमंत्री भारत के साथ इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये जो गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, ये अभी उत्पन्न हुआ पहले से ही है? ये हारेगा। राज ना राज 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 किसी का सगा नहीं है। इंदिरा गांधी जिधर देखती थी उधर इंदिरा गांधी दिखती थी। राज किसी का सगा नहीं है। किसान इसको राजा बना सकते हैं तो राजा उतार भी सकते देखो, हैं। जब तक बीजेपी किसानों के हित में काम कर रही थी, तब तक एनडीए में हनुमान बेनीवाल था। और जिस दिन किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उस दिन से हनुमान बेनीवाल ने मन बना लिया। कह रहे हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, हनुमान जी कह रहे एक मुख्य मांग इस आंदोलन की, एक मुख्य मांग एमएसपी पे कानून बनाना। उस पे गारंटी देने की कौन सी बात हो गई? आप कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अगर कानून बना दो तो उसके नीचे कोई खरीद ही नहीं पाएगा, किसान का भला अपने आप हो जाएगा। जब बात बिचौलियों पे आती है तो वो बात बदल देते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि गठबंधन तोड़ा है, इतने दिन आप साथ थे, उसका कारण ये था आज तक उनका फैसला किसानों के खिलाफ आता हुआ नहीं दिख रहा था। जब ये लगा सभी लोग इस फैसले के साथ है। एक छोटी सी बात, मेरी बात और सुन लो। 12 तारीख को, गत 12 तारीख को हम हनुमान जी बेनीवाल के आदेशानुसार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आए थे। अमित शाह जी का फोन आया, 7 दिन का अल्टीमेट दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दिन तो हमने ट्रेलर दिखाया था, लेकिन आज मोदी जी को हमने पिक्चर मानते हैं कि एनडीए में जो है, जो सहयोगी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हिटलर शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी है, वो सबसे पहले इनको छोड़ के चली गई। क्या कारण था? आप तो पता नहीं, छोटे मोटे चैनल हो, आप तो हमारी बात दिखा सकते हो, आपको तो कोई खा नहीं। लेकिन ये जी न्यूज आज तक इतने भ्रष्ट चैनल है, इनको कंगना रनौत का छज्जा चूट देता। 5 महीने तक साढ़े लाइव डिबेट चला देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है, 5 महीने तक लाइव डिबेट। ये सुधीर चौधरी ना रामी, सुधीर चौधरी, ये ट्रम्प की फोटो खिंचवाली अंजना ओम कश्यप, उसको पता नहीं बाहर डिस्को में विदेशों में नाचने जाती है। वो किसान की बात नहीं दिखा। आज किसान 30 दिनों से हिंदुस्तान की सड़कों पे पड़ा है, हिंदुस्तान का किसान उनको नहीं दिख रहा है। आप देखिए 12 किलोमीटर लंबा जाम, कितने साधन, हजारों गाड़ियां। बाड़मेर से सिंदरीगुड़ा माधवनी से आया हूँ सर। उससे आज बेनीवाल जी ने छोड़ी एनडीए। सर बिल्कुल खुश है। पाकिस्तान बॉर्डर से आए। बिल्कुल बेनीवाल जिंदाबाद। मैं चित्तौड़गढ़ से। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, बेनीवाल तुम संघर्ष करो। साथियों मेरी बात सुनो। करो। एक बार हम बताना चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि माओवादियों का आंदोलन नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी है कि निश्चित इस धरती की गहराई को नहीं मापा जा सकता, इस आकाश की ऊंचाई को मापा जा सकता है, पर इस आंदोलन की गहराई को तो नहीं। यहाँ पर जो है आपने देखा हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हमने बातचीत की। लोग अंदर एक गुस्सा है, जिस तरीके से जो कानून है जो मोदी सरकार लाई है, इसको वापस करने की मांग लगातार तेज हो रही है। और मोदी सरकार के लिए जो है एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने है। जिस तरीके से लगातार जो है, जो एनडीए के जो सहयोगी है, वो लगातार छोड़ कर जा रहे हैं, ये भी जो है आने वाले समय में एक मुसीबत बन सकता है। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, शाहजहाँपुर बॉर्डर से।